शुरुआत पिछले भाग के अंत से होती है, जहां जैक सुली ने पंडोरा ग्रह पर अपने परिवार और वहां के निवासियों की रक्षा करते हुए मानवता के लालच से लड़ाई लड़ी थी। अब पंडोरा का भविष्य एक नए संकट का सामना कर रहा है। जैक और उसका परिवार, जिसमें उसकी पत्नी नेत्री और उनके बच्चे शामिल हैं, अब पंडोरा की समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए एक और कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। कहानी तब मोड़ लेती है जब पृथ्वी से एक नया समूह पंडोरा पर आता है, जो पिछले समूह से भी अधिक खतरनाक और शक्तिशाली है। यह समूह सिर्फ पंडोरा के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्रह पर अपना नियंत्रण जमाने के इरादे से आता है। इस नए खतरे की ताकत और योजनाएं पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हैं, और इस बार उनके पास ऐसी प्रौद्योगिकी है जो नावी लोगों के पारंपरिक हथियारों से कहीं अधिक उन्नत है। इन मानवों के पास जैविक और तकनीकी मिलावट से बने नए अवतार हैं, जो शारीरिक रूप से बेहद मजबूत हैं और पंडोरा की कठिन परिस्थितियों के साथ जल्दी से अनुकूल हो सकते हैं। जैक और नेत्री को यह महसूस होता है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ संसाधनों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे पंडोरा की आत्मा और उसकी स्वतंत्रता के लिए है। पंडोरा की सभी प्रजातियों को एकजुट होकर इस नए दुश्मन का सामना करना होगा, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है, क्योंकि पंडोरा के अंदर ही कई प्रजातियों के बीच वैचारिक मतभेद हैं। इस बार कहानी में पंडोरा के कई अज्ञात हिस्सों का अनावरण होता है, जहां ऐसे प्राचीन जीव और शक्तियां पाई जाती हैं जिनके बारे में नावी लोगों ने केवल किंवदंतियों में सुना था। जैक अपने परिवार के साथ उन दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा करता है, जहां उन्हें पंडोरा के मूल निवासियों से सहायता मिलती है। इन क्षेत्रों में जैक का सामना कुछ ऐसे शक्तिशाली जीवों से होता है जो प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, और वे इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहानी में प्रकृति और प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन का गहन विचार आता है, जहां जैक को यह समझना होता है कि केवल शक्ति और युद्ध से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसे पंडोरा के प्रकृति के नियमों को समझते हुए एक ऐसा समाधान खोजना होगा जो दीर्घकालिक हो। जैक और नेत्री का परिवार भी इस कहानी का केंद्र बिंदु बना रहता है। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, और उनके भीतर अपने पिता जैक की तरह युद्ध लड़ने का जुनून और साहस है। लेकिन नेत्री नहीं चाहती कि उनके बच्चे भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करें जो उन्होंने झेली हैं। इस कारण से परिवार के भीतर तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि जैक का एक बेटा लोअक अपने पिता के कदमों पर चलने के बजाय एक नया रास्ता चुनता है। वह पंडोरा की प्राचीन शक्तियों के साथ गहरा संबंध महसूस करता है, और उसे इस बात पर यकीन होता है कि वही पंडोरा के भविष्य का सच्चा रखवाला बनेगा। इस बीच जैक का सबसे बड़ा पुत्र नेटेयम अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन यह यात्रा उसे एक कठिन आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जिसमें उसे अपनी सीमाओं और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। कहानी का चरमोत्कर्ष एक विशाल युद्ध में होता है, जहां जैक और नेत्री अपने साथियों के साथ मानवों के नवीनतम हथियारों का सामना करते हैं। पंडोरा की प्रकृति अपने सारे चमत्कार दिखाती है, और जैक के बच्चे इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंडोरा के विभिन्न कबीले, जो पहले अलग अलग थे, एकजुट होकर मानवों के खिलाफ एक सामूहिक विद्रोह करते हैं। इस संघर्ष के दौरान जैक को कई महत्वपूर्ण बलिदानों का सामना करना पड़ता है। उसका बेटा लोअक पंडोरा की प्राचीन शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना ग्रह की रक्षा करता है। यह बलिदान नावी लोगों को अंततः मानवों पर विजय दिलाने में मदद करता है, लेकिन यह जैक और नेत्री के लिए एक भावनात्मक क्षति के रूप में भी सामने आता है। युद्ध के बाद जैक और नेत्री को यह एहसास होता है कि पंडोरा की रक्षा सिर्फ शारीरिक लड़ाई से नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए एक मजबूत आध्यात्मिक और नैतिक समझ भी जरूरी है। पंडोरा के भविष्य के लिए जैक और नेत्री का परिवार एक नई शुरुआत करता है, जहां वे नावी समाज के साथ मिलकर एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की योजना बनाते हैं। अवतार 3 की कहानी प्रकृति, परिवार और बलिदान की एक प्रेरक कथा है। यह न केवल एक ग्रह की रक्षा की गाथा है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे पारिवारिक संघर्ष, व्यक्तिगत बलिदान और सामूहिक एकजुटता मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है। पंडोरा की प्राचीन आत्मा और उसकी आधुनिक समस्याओं का मिलन
इस फिल्म की कहानी का केंद्रीय बिंदु है, जो दर्शकों को गहरे भावनात्मक और दार्शनिक विचारों के साथ जोड़ता है।